आज के इस वीडियो में हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करेंगे कि अगर इसकी कंप्लेन हमें करनी है, किसी के खिलाफ अगर शिकायत करनी है तो कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। और इनके इसके बारे में कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पता नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे एडवोकेट भी होते हैं जो कि नए-नए भी प्रैक्टिस में आए हैं, उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में ऐसी महिलाओं के लिए भी सारी चीज़ें बताई जाएँगी जिन्हें सच में प्रताड़ित किया जाता है। वे अपने घर के द्वारा, अपने ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित होती हैं। अगर हम घरेलू हिंसा की बात करें, तो सबसे पहले आपका जानना ये ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो महिला अपने ससुराल में प्रताड़ित हो रही है, वही वही केवल जाकर के घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। ऐसी लड़कियाँ, ऐसी औरतें, ऐसी महिलाएँ जो कि अपने घर में, अपने मायके में हैं, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, वो उस जगह पर हैं, उस घर में हैं और वहाँ भी उनके साथ किस तरह की कोई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना की जाती है। तो ये जो कानून है वो उनके लिए भी बनाया गया है और समान आपको अधिकार देता है। जिस तरह से एक शादीशुदा महिला, एक ससुराल में रहने वाली लड़की अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस कर सकती है, अगर आपके घर पे भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, हम देखते आए हैं कि बहुत जगह लड़कियों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। सारी चीज़ें होती हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हम पॉजिटिव चीज़ें भी देखते हैं और हम नेगेटिव चीज़ें भी देखते हैं। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आपको इन चीज़ों से अवगत कराएँ, आपको इसके बारे में जागरूक करें कि किस तरीके से आप अपने खिलाफ होने वाली प्रताड़ना की शिकायत आप कर सकती हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ अगर हम शिकायत की बात करते हैं, तो इसके लिए आप या तो पुलिस के द्वारा आप मदद ले सकती हैं या आप कोर्ट से मदद ले सकती हैं। पुलिस में आपको कंप्लेन करनी है, ये आपको कंप्लेन कैसे करनी होगी, अभी इसके बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में एक बहुत ही एक जो इसका मेन पॉइंट है वो आपको बताया जाएगा। वीडियो के बीच में भी आपको सारी चीज़ें हम क्लियर कर दें, फिर आपको इसका सबसे मेन पॉइंट एक बताया जाएगा जो कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता है। तो पुलिस के द्वारा अगर आपको मदद लेनी है तो आप या तो 100 डायल करें या 112 डायल करें या 1091 पे आप कॉल करती हैं, तो भी आपकी जो शिकायत है वो वहाँ पर दर्ज हो जाएगी और फिर पुलिस उसमें अपने साइड से अपना आगे का प्रोसीजर वो फुलफिल करेगी, फॉलो करेगी और आपकी शिकायत पर वो संज्ञान जल्द ही लेगी। आप अगर चाहें तो आप 498 ए का भी केस कर सकती हैं। अब आपको ये एक सिंपल सा आपको चीज़ क्लियर कर दें यहाँ पे कि अगर आप 498 ए में जाएँगी तो ये क्रिमिनल केस बन जाएगा और यहीं अगर आप जाती हैं डीवी एक्ट में, डीवी में आप जा रही हैं, घरेलू हिंसा में आप जाती हैं, तो वो बन जाएगा आपका सिविल केस, सिविल सूट आपका वो बनेगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जो कि महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें कि राष्ट्रीय महिला आयोग है। एनसीडब्ल्यू में वेबसाइट के थ्रू आप इसमें अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकती हैं, जो कि आपकी शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगी। इसके लिए आपको इसके वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर के आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकती हैं। इसके बाद फिर आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आप ncw@nic.in वेबसाइट है, उस पर आप मेल कर सकती हैं। तो अलग-अलग जगह पे हर अलग-अलग सिटीज़ में भी अलग-अलग आयोग बने हुए हैं, अलग-अलग एजेंसियाँ वर्क कर रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वे वर्क कर रही हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने यहाँ की जो भी आपकी सिटी में आप रहती हैं, आप वहाँ पर आप गूगल करके आप उन एजेंसियों का आप नाम निकाल सकती हैं, उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकती हैं, उनके आप लिंक निकाल सकती हैं कि किस तरीके से आप उनसे संपर्क कर सकती हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट इनसे करके आप अपनी प्रॉब्लम को उनको बता सकती हैं, वो उन पर जल्द ही कॉग्निजेंस ले करके और जल्द से जल्द इनकी कोशिश होती है कि आपको ऐसी चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकें। अगर हम घरेलू हिंसा अधिनियम की बात करते हैं तो इस अधिनियम में आपको कौन कौन से राइट मिल जाते हैं, सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि अगर आप डीवी एक्ट में जाएंगी तो आपको किन किन राइट्स को आप ले सकती हैं। तो पीड़िता को प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है, रेसिडेंशियल ऑर्डर मिलता है, इसके अलावा आप इसमें भरण पोषण के लिए भी मांग कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस एक्ट में मिल जाती हैं कि किस तरीके से आप अपने लिए मुआवजे की मांग कर सकती हैं। निवास का अधिकार आपको इसमें मिल जाता है। आप अपने ससुराल में ही रहना चाहती हैं लेकिन ससुराल वाले फिर भी नहीं रहने दे रहे हैं, तो आप घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जाकर के निवास के अधिकार की भी मांग कर सकती हैं और कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद आप उस ऑर्डर को लेकर के, कॉपी लेकर के आप अपने ससुराल में जाइए, जाकर के आप वहाँ रहिए। और अगर किसी भी तरह की समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है, आपको फिर से मारा जाता है, आपको धमकियाँ दी जाती हैं, इस तरह का कोई भी चीज़ अगर होता है, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे उस ऑर्डर की कॉपी को लेकर के जाइए और उन्हें दिखाइए। पुलिस उस पर जल्द ही फिर से कॉग्निजेंस लेगी और आपको आपके ससुराल में सुरक्षित
वहाँ तक आपको पहुँचाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी फिर पुलिस वालों की होगी। इसके बाद फिर हम अगर इसकी बात करें कि इसमें अगर आप जाएंगी घरेलू हिंसा अधिनियम में आप जब जाती हैं तो इसमें एक आपको रिपोर्ट देनी होती है। जो पीड़िता होती है उसको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं DIR, वो देनी होती है। इस रिपोर्ट को बनवाना होता है और ये जो रिपोर्ट बनाते हैं वो प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाते हैं। जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं वो कोर्ट में होते हैं, आपको कलेक्ट्रेट वगैरह कोर्ट में वो मिल जाएंगे। और ये काम आपका जो होता है वो आपके एडवोकेट के थ्रू हो जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये रिपोर्ट कैसे बनेगी, तो आप जिन भी एडवोकेट से संपर्क करती हैं, कॉन्टैक्ट करती हैं, वो सारा काम उनके फिर बिहाफ पर, वो अपने बिहाफ पर करवाते हैं कि रिपोर्ट वगैरह बनवाना, सारी चीज़ें वो खुद अपना करवाते हैं, वो खुद मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को। तो इस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपके केस में। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है डोमेस्टिक वायलेंस केस का। आपने अगर DV का केस किया तो इसका जो भी आपका रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाएगी तब तक आपका ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से कोर्ट के द्वारा सबसे पहले DPO रिपोर्ट के लिए बोला जाता है, इसके लिए भेजा जाता है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें इसके प्रोसेस की कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप एक्ट में जाती हैं तो इसका प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले जो पीड़िता है उसको कंप्लेन करनी होगी पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में जाकर के कंप्लेन करती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि आप जब पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन करती हैं तो आप अगर घरेलू हिंसा की बात कर रही हैं और आप चाहती हैं कि आपका जो केस रजिस्टर होना है वो घरेलू हिंसा में हो, तो पुलिस पहले तो समझाएगी और समझाने के बाद पुलिस का ये काम होगा कि आपने अपने पति के खिलाफ किया है, अपने ससुराल वालों के खिलाफ किया, चाहे जिसके भी खिलाफ आपने किया अपने घर वालों में, तो उन्हें बुला करके थाने के स्तर से वो मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उनका ये पहला प्रयास होता है कि थाने स्तर से इस मामले को सुलझा दिया जाए। और इसके बाद फिर जब थाने स्तर से जब इस मामले को सुलझा दिया जाता है तो मामला वहीं से ख़त्म हो जाता है। एक समझौता पत्र बन जाता है जिस पर आप साइन वगैरह कर देंगे और फिर वहाँ आप या तो अपने आप ससुराल में जाकर के अपने पति के साथ रहने लगेंगी, या फिर अगर आपके बीच में समझौता ये हुआ है कि आप अलग अलग रहना चाहती हैं तो आप अलग अलग रहें और फिर आगे चल के आप म्यूचुअल कंसेंट से आप दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस को ये लगता है कि ये मामला यहाँ थाने स्तर से नहीं सलटाया जा सकता और आप चाहती हैं कि आपकी रिपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में हो, तो पुलिस आपकी रिपोर्ट, आपका जो भी एप्लीकेशन वगैरह है उसमें वो कोर्ट के थ्रू उस पर केस करवाएगी। अगर पुलिस आपको किसी एडवोकेट के बारे में बता देगी, उनके थ्रू आपको केस करवा देगी, या तो फिर आप किसी एडवोकेट को हायर करके डोमेस्टिक वायलेंस की आप केस कोर्ट में आप दायर करवा सकते हैं। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की आप केस करवाते हैं ये आप थाने से आपका नहीं होता, ये सीधे आपका कोर्ट में होता है। 156(3) में आपका मुकदमा घरेलू हिंसा के लिए ये लगता है आपका। तो अगर आपको ये लगता है, आप इस गलतफहमी में है कि डोमेस्टिक वायलेंस का आपने केस किया और वो थाने के स्तर से हुआ है, तो ऐसा नहीं होता, वो आपका कोर्ट से ही होता है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस जब भी होगा तो वो कोर्ट के थ्रू ही होगा। इसके बाद फिर जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है उसे कोर्ट में बुलाया जाता है। आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने केस किया है उसके पास एक नोटिस आएगी और उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा। एक डेट उस पर लिखी होगी कि इस डेट पर आपको कोर्ट में हाजिर होना है। अब इसके बाद फिर जज अगर समझेंगे कि दोषी है, गलती है, तो कितनी, और या फिर आपने ड्राफ्ट किया है, आपके वकील ने जो भी ड्राफ्ट किया केस, उसमें ये देखेंगे कि इसमें गलती कितनी है और इस आधार पर कोर्ट तय करती है कि कितना मेंटेनेंस बनना चाहिए। कितना मेंटेनेंस बनना चाहिए का क्लियर आपको ये समझ आना चाहिए कि इसमें सज़ा नहीं होनी है। इसमें क्या होना है, इसमें आपको जो भी मुआवजा वगैरह दिलवाया जाना है, मेंटेनेंस जो अगर आपका बनना है, भरण पोषण का अमाउंट कुछ बनना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद कोर्ट दोषी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय करेगी कि पीड़िता को कितना मेंटेनेंस दिलवाया जाना है और इस आधार पर अपना फाइनल डिसीजन देती है। अगर ये पॉइंट जो है ये पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा मेन हो जाता है कि अगर आपके खिलाफ किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट की है तो यहाँ पर कोर्ट आपकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है कि उस साइड से कंप्लेन में जितना अमाउंट लिखा गया उतना अमाउंट आपको देना होता है, उतने ही अमाउंट का ऑर्डर हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोर्ट उतना ही अमाउंट ऑर्डर करेगी जितना आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो पाती है कि आप इतना दे सकते हैं। ये जो आपका घरेलू हिंसा का जो केस होता है ये कोर्ट के ही थ्रू होता है। ये इसके लिए आप थाने के स्तर से आप इसमें कोई भी केस नहीं करवा सकती और इसमें बहुत सारे आपके लिए राइट्स दिए गए हैं, अलग अलग तरीके के आप अपने अधिकारों की मांग कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी डोमेस्टिक वायलेंस में होती हैं।
तो जिन भी महिलाओं को उनके घर वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, वो इस एक्ट के सहारे अपने अधिकारों की मांग कर सकती हैं। अगर उनके ससुराल में उन्हें नहीं रखा जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया गया है, तो भी आप इस एक्ट के द्वारा अपने लिए निवास का अधिकार मांग सकती हैं, भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। सारी चीज़ें आपको इस अधिनियम में दी गई हैं। और इस अधिनियम को बनाए जाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि ऐसी महिलाएं जो कि सच में प्रताड़ित हो रही हैं, उन्हें उनके अधिकारों को प्रदान करवाया जा सके कोर्ट के थ्रू। और ये कोर्ट के थ्रू करवाया जाएगा तो आपको इसके लिए किसी एडवोकेट को हायर करना होगा जो कि आपके केस को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर करते हैं जो कि लड़कों के लिए, कि अगर आपके पास ऐसी कोई नोटिस आती है, घरेलू हिंसा का केस आपकी पत्नी ने किया है, आपको फर्स्ट डेट पर जाना है, तो आप बिना डरे आप जा सकते हैं फर्स्ट डेट पर। वहां पर क्या होना है कि आपको अरेस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा, कोई भी ऑर्डर पहले डेट पर नहीं होता। जब आप जाते हैं तो आपको साइन वगैरह करवा करके आप अपने किसी एडवोकेट के थ्रू वहां जाएंगे, उनका वकालतनामा वहां पर लग जाएगा, और जब आप साइन करवाएंगे, आपसे केवल साइन करवाया जाएगा। एक डेट लगती है जिस डेट पर आपको अपने साइड से जवाबदेही देनी होती है, क्योंकि एक पक्ष जो गया है कोर्ट में, उसने तो अपने ड्राफ्ट में अपनी सारी शिकायतों को लिख दिया है, उसमें सारा जिक्र कर दिया है। अब आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी जवाबदेही दीजिए, आप बताइए कि उन चीज़ों में क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है, और अगर आपके भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप चाहते हैं उसमें डालना, तो आप अपनी जवाबदेही में तैयार करवा करके उन चीज़ों को भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में क्लियर कर दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिए गए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी आपको बताया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, उसके आपके उस क्वेश्चन को भी क्लियर किया जाएगा। अगर लगता है कि इन चीज़ों पर अलग से एक वीडियो और देना चाहिए, तो फिर हम उस पर भी आपको जल्द ही वीडियो लेकर के आएंगे, और इस चैनल पर आपको वीडियो उस पर उपलब्ध हो जाएगा जल्द ही। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आपने कभी किसी टॉपिक पर वीडियो के लिए बोला था और अभी तक आपको नहीं मिल पाया है, तो आप एक बार फिर से रिमाइंड करवाएं, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं, आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं तो उसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अगर आप शेयर करते हैं तो वीडियो पर व्यूज़ वगैरह आएंगे, और आपसे लाइक के लिए इसलिए बोला जाता है कि अगर आप लाइक करते हैं तो ये लगता है कि हाँ, आपको जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे आपको कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा होता है। तो इससे हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियो लेकर के आने को हम सोचेंगे, और अपने बिजी शेड्यूल में से भी हम टाइम निकालेंगे और आपको वीडियो हम जरूर देंगे। कोशिश करेंगे कि आपको हर 2 दिन 3 दिन पर हम एक वीडियो इस चैनल पर जरूर दें। अगर आप लॉ से संबंधित किसी दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बताएं, आपको उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बना करके दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।